लास्ट डिस्कशन क्या हुआ था? हाँ बोलो। क्या हुआ था? पार्शली फिल्ड। पार्शली फिल्ड कैपेसिटेंस हुआ था क्या? बोलो यार। ओके, चलो टॉपिक डालेंगे सभी कोई। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। टॉपिक डालो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पढ़े क्या? आओ समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ध्यान देंगे सभी कोई। हाँ फोकस हियर। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सुनना, हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो यार, सीरीज और कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो यहां भी होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन के। सुनिएगा सभी कोई। मान लो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लगे हुए सीरीज में, और उनको स्विच के साथ एक बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ दिया भैया। बोलो हाँ या नहीं। अब मानो कि ये वाला इधर प्लस है और ये वाला इधर क्या है? माइनस। स्विच को ऑन किया, करंट टैप हुआ और करंट फ्लो करना चालू किया इस तरीके से। प्लस से निकला और किस में एंटर किया? माइनस। प्लस से निकला और किस में एंटर किया? माइनस। अब जब कभी कैपेसिटर सीरीज में लगा होता है, ध्यान रखिएगा, उन पे चार्ज, क्यों बोले तो चार्ज सेम होता है। चार्ज क्या होता है? सेम। तो यहां भी चार्ज क्यों, इधर भी चार्ज क्यों, इधर भी चार्ज क्यों? ठीक है, ये प्लस है तो इसके बाएं साइड हर साइड प्लस आ जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर जो जो साइड होगा सब पे माइनस आ जाएगा। समझ में आई बात है? प्लस के साइड से जो लगा वो सारा क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस के साइड से लगा है तो माइनस। राइट साइड वाला सारा प्लेट माइनस, इधर वाला प्लस। और सब पे चार्ज सेम या डिफरेंट? सेम। तो क्यू का वैल्यू सबके लिए क्या हो जाएगा? सेम या डिफरेंट? सब पे चार्ज सेम आ जाएगा, क्यू 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 तरीके से। आ गया क्या? अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो चार्ज होता है सेम, बट भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लगाते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट हो जाता है भैया, थोड़ा समझाइए इस बात को। डिफरेंट ऐसे हो जाता है कि मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। C1 C2 और क्या चाहिए? C3। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V1, इस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा V2, और इस पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V3। क्या समझ में आया सभी? तो क्या सेम होगा बोलो? क्या सेम? क्या डिफरेंट होगा? V डिफरेंट। समझ में आया आपसे? हाँ, आप सुनो, अगर ऐसा है, और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जितना आप नेट पोटेंशियल लगाते हो बैटरी का, उतना ही पोटेंशियल इन सब पे आएगा। एक बात बताओ, इनको पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला कौन? बैटरी। बैटरी की खुद कैपेबिलिटी 10 वोल्ट की है, तो थोड़ी नहीं आए 11 वोल्ट मिल जाएगा। जितना है उतना ही मिलेगा। तो कितना लगाया तुमने? V। तो उतना ही पोटेंशियल इन सबको मिला के मिलेगा। सबको जोड़ दो तो इतने के बराबर आ जाएगा। तो सारे बच्चे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है? वेरी गुड। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V नेट जो होता है, वो बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाना है ऐड कर दो। जो नेट पोटेंशियल आप लगाए हो, ये V नेट का मतलब हुआ पोटेंशियल ऑन सेल। पोटेंशियल ऑन वर्ड जल्दी बताइए।
चल वो किसके बराबर होगा? सारे के पोटेंशियल्स के सम के बराबर। आइए ये कंसेप्ट को लगाया जाए, कुछ आंसर लाया जाए। V इज इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस क्या लिखेंगे V3। हमको मालूम है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या चीज CV। Q इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q बाई C। Q बाई क्या चीज C। अप्लाई करो। V इज इक्वल टू Q बाई C अप्लाई करो, सारे बच्चे यहाँ लिखेंगे Q बाई क्या लिखेंगे C। इसका क्या लिखेंगे Q बाय C1 इसका, Q बाय C2 इसका, Q बाय C3 क्या कॉमन आ जाएगा? Q कॉमन आ जाएगा क्या? तो Q कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बोलो? 1 बाय C1 यहाँ पे 1 बाय C2 यहाँ पे 1 बाय C3। Q से Q तो 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 1 बाय C2 प्लस 1 बाय। भैया ये तो कुछ पैरेलल वाला गेम लग रहा है। ऐसा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है पढ़ा था, आप तो पढ़ा रहे सीरीज कॉम्बिनेशन। वहां तुम पढ़े थे रेसिस्टर, यहाँ क्या पढ़ रहे हो? यहाँ सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन ही उल्टा हो जाता है। आया समझ में? यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इस केस में कोई दिक्कत आई? बात है समझ में? क्लियर है या नहीं है? तो ये याद रखना। अब बताओ सिमिलरली इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सी इक्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब थोड़ा मेरा मदद करो सारे बच्चे, अगर हेल्प करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। आ जाओ मारो पलटी। पलटी मारने से पहले सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। C1 C2 C3, अरे बोलो हाँ या नहीं? C1 C2 और C3 टेक द एलसीएम। तो बताओ यहाँ C1 है, C1 C2 C3, तो यहाँ जो C1 जो है उसके अलावा जो बचा वही ऊपर आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? C2 C3। यहाँ क्या था 2, तो क्या आ जाएगा C1 C3, और यहाँ पे 3 था तो C1 C2। मारोगे पलटी, बोलो हाँ या नहीं? मारा पलटी तो आंसर कितना आया बोलो? C1 C2 C3 बाय C2 C3 C1 C3 और C1 C2। 1 2 2 3 3 1, यही करना है 1 2 2 3 और 3 1। तो क्या ऐसे इक्विवेलेंट आ जाएगा? बोलो हाँ या नहीं? क्लियर है या नहीं है? अगर ऐसे आया तो मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया नहीं आया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में बताओ रेजिस्टेंस वाला रिजल्ट आ गया, पैरेलल वाला जो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 करते थे, यहाँ पे भी वही रिजल्ट आएगा। समझ में आई बातें? अब सुनो कहानी। अगर मैं दो कैपेसिटर्स ले लूं, कितने कैपेसिटर्स? दो। ध्यान रखना, ये ले लिया C1 और ये क्या ले लिया C2, और C1 और C2। अगर आपको दो कैपेसिटर सीरीज में आ जाए, क्योंकि अक्सर दो ज्यादा आता है क्वेश्चंस में, तो क्यों आता है? क्योंकि मिक्स कॉम्बिनेशन का सवाल आता है हमको। सीरीज भी रहेगा पैरेलल भी रहेगा, तो इसके रिजल्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखो। क्या लिखोगे बोलो? बोलो बोलो क्या लिखोगे? 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर, बोलो मेरे साथ, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। सभी को बोलो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ले लो एलसीएम, मारो पलटी। ये लो C2 और ये लो C1, मारो पलटी। क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2 बाय C2 प्लस C1, A इंटू B बाय A प्लस B। याद रखोगे ये रिजल्ट कैसा है बताओ? यहाँ से A इंटू B बाय प्लस B। अगर इसका कैपेसिटेंस A है और इसका क्या है जल्दी बताइए B, तो क्या लिखेंगे बोलो इसका इक्विवेलेंट? A गुना B बाय A प्लस B, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कौन सा कैपेसिटेंस है? इक्विवेलेंट। क्या ये पूरी कहानी समझ में आई? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आइए लगे हाथों पैरेलल पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट हम लोग बहुत कुछ करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज आएगा प्रैक्टिस से ही। आइए सारे बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे और आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बना? सीरीज। मेरे साथ रिजल्ट बोलोगे 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ध्यान देंगे सभी कोई। अब आते हैं कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में भैया? पैरेलल। ओके, फोकस है यार सारे बच्चे, देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आओगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा, ये रहा C1 और ये रहा क्या चीज? C2। जो बातें लिख के मैं बॉक्स में ये ब्लू कलर से जो बात लिखा है, इसको बहुत दिमाग में रखोगे। यहाँ नहीं कहीं भी कॉम्बिनेशन पढ़ने गए तो याद रखेगा, ये बात सबसे ज्यादा काम आएगा कि चार्ज का वैल्यू सेम होता है। ये अगर तुम दिमाग में रखोगे तो तुम्हारा बन जाएगा पक्का अच्छे से। मैं दो ही का ले रहा हूँ, आप चाहो तो तीन का ले लो। चलो मैं दो का लेके इसको सॉल्व करता हूँ पहले। अब इसमें क्या सेम होता है? इसमें क्या सेम होता है ध्यान रखना, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। आइए डिजाइन विजाइन बना दें।
तो बताओ इधर प्लस या माइनस, राइट लेफ्ट साइड, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर, यहाँ पे क्या सेम था, क्या सेम था, चार्ज। तो यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए, वी। वी क्या हो जाएगा, सेम, उसका उल्टा हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, वी सेम हो जाएगा। वी सेम हो जाएगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। बट चार्ज के बारे में बात किया जाए तो देखो क्या होता है चार्ज को, ये रहा चार्ज, चला चार्ज, चला चार्ज, ये भी चला चार्ज, इधर भी आया चार्ज, इधर आया Q1 और इधर क्या आया Q2। हम यहाँ पे चार्ज को फ्लो कराते दिखाएंगे, करंट को नहीं, किसको फ्लो कराएंगे, चार्ज को। और जितना चार्ज गया तो ये चार्ज आया, दो रास्तों में बट गया क्या, इधर गया Q1 और इधर गया Q2। याद रखना जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं, आगे ये चीज बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें इसमें बहुत काम आने वाली। तो बताओ यार चार्ज सेम है क्या दोनों पे, ऊपर वाले पे Q1, नीचे वाले पे डिफरेंट या सेम, डिफरेंट या सेम, क्यू यहाँ पे है डिफरेंट, क्या है बोलो, डिफरेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो बताओ ये क्यू ही तो दो हिस्सों में टूटा, ये क्यू कितने हिस्सों में टूटा, दो। तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे बोलो, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस क्या चीज, Q2। Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं, जल्दी बोलो, CV। Q इज इक्वल टू CV, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तुम बुद्धिजीवी लोग, अच्छा बताओ जितना चार्ज गया था उतना ही वापस लौटेगा ना, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, जिसको तुम कांस्टेंट कह रहे थे धीरे धीरे, अरे बोलो हाँ या नहीं, क्यों का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, अरे बोलो। CV क्या होता है, CV आओ रखा जाए C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। कुछ कुछ कॉमन होगा इसमें से, क्या लेंगे, V। कुछ बच्चे बोल रहे हैं C कॉमन लेंगे, यहाँ इक्विवेलेंट बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ऐसा करना नहीं है। आ जाओ क्या कॉमन लेंगे, V। C1 प्लस C2, V से भी, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। साला ये तो सीरीज वाला आ गया, कौन सा वाला आ गया, सीरीज। जो पैरेलल है वो सीरीज हो गया, जो सीरीज है वो पैरेलल हो गया, तो ये रहा सीरीज। ये क्या रहा बोलो, सीरीज। ये है पैरेलल, ये क्या है, अभी अभी भैया पैरेलल बोल के सीरीज बोल रहे हैं, ये गलत बात है, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। जो वहां पैरेलल था वो यहाँ सीरीज है, जो यहाँ सीरीज है वो वहां। ये बात दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि तुम अपनी ज्ञान जान जगा लेना, नहीं नहीं नहीं, तो पढ़े तो पैरेलल, भैया लगता है गलती टॉपिक लिखा दी, यहाँ पैरेलल कर लेते। आया समझ में, तो C1 प्लस क्या करेंगे C2। अब बताओ ये सीधा सीधा जोड़ना है, ये तो हो गई नॉर्मल नॉर्मल बातें जो आपको जानना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है वहां मैं फिर से तारा लगाना चाहूंगा। यहाँ पे क्या सेम होता है बोलो बोलो, यहाँ पे उंगली देख, इधर क्या सेम है, इधर, यहाँ क्या सेम है, यहाँ क्या डिफरेंट, क्या डिफरेंट, याद रहेगा पक्का। आओ कहानी समझते हैं फिर से, ये कहानी अभी रुकी नहीं, कहानी चलती रहेगी, आइए उस कहानी को समझा जाए। अरे बोलो, आ जाओ, युगांडा वासी इधर देखो सब कोई, साले अपने में बातें करते हो। हाँ लास्ट सेट, सारी बातें यहीं पर, इधर देखिए भाई, एक्स्ट्रा क्लास वाले बच्चे जो भी है भैया अब आ जाना, अब नहीं आओगे तो फिर मुंह मत बनाना बैगन की तरह बैठिए यहाँ पर। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुमने एक साल भी पल्ले नहीं पढ़ाया, इस साल पल्ले इसलिए पड़ रहा है कि तुम पल्ले पढ़ाने का मूड नहीं है तुम्हारा। आ जाओ, आओ पल्ला पल्ली छोड़ो, इधर देखो, ध्यान देंगे इधर, ये रहा दो कुलम, 2 फैरेड का, और यह 3 फैरेड का, और ये मान के चलो है 10 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। आइए कहानी सीखें, बताओ ऊपर 2 फैरेड और नीचे कितना फैरेड, 3 फैरेड। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल भैया, मैं इसमें आंख बंद करके बता सकता हूँ कि ये पैरेलल है। मानो क्यू चार्ज निकला होगा इससे, क्यू चार्ज, अच्छा चार्ज कौन सप्लाई कर रहा है, बैटरी, तो ऊपर कितना गया होगा, Q1 और Q2, Q1 और, ये चार्ज टूट गया, बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, भाई हुआ क्या, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं, अरे बोलो कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट, तो जोड़ो डायरेक्ट, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, व्हाट इज C1, 2, ये कितना 3, 2 और 3, अरे आया नहीं आया, 2 और 3 5, आया।
अब बताओ चार्ज पोटेंशियल कितना है? कितना है? 10। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सॉरी, Q इज इक्वल टू CV। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? सॉरी, व्हाट इज द Q तो पता करना है। C कितना है? 5। V कितना है? 10। कितना हो गया? 50 कुलम्ब। Q कितना हो गया? 50 कुलम्ब। मैं पूछता हूँ ऊपर वाले पे चार्ज कितना है, नीचे वाले पे चार्ज कितना है? कैसे निकाले? कैसे निकाले भैया? आ जाओ बताते हैं कैसे निकाले। तुमने टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया 5। कितना निकाला? 5। तुमने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब बताओ इन दोनों पे पोटेंशियल सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम है। यहाँ पे सेम सेम या डिफरेंट? सेम सेम। ये 10 है क्या? तो क्या इस पे भी 10 वोल्ट आएगा? अरे V सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें भी कितना वोल्ट आ जाएगा? 10 वोल्ट। चार्ज तो निकाल सकते थे ना ऐसे भी। बताओ चार्ज कितना होता? Q1। बोलो बोलो जल्दी, यू आना बस यूं। Q1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 C इंटू वी करेंगे। अरे सी भी होगा फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? C का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 10। कितना आ गया? 20 कुलम। और Q2 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू कितना कुलम? 30 कुलम। यार 3 इंटू 10 करेंगे ना, तो कितना कुलम आ जाएगा? 30 कुलम। 30 प्लस 20 जोड़ो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50 आया ना? 50 यहाँ भी। ये टोटल चार्ज है, ये इंडिविजुअल चार्जेस है। ये टोटल चार्ज है, कैसा चार्ज है? इंडिविजुअल। टोटल चार्ज कितना कुलम? 50 कुलम। यही 50 कितने में टूट गया? ऊपर 20 और नीचे, ऊपर 20 और नीचे 30। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। ये समझ में आया नहीं आया? अब एक बात बताओ, टोटल चार्ज कितना निकला था? कितना निकला था? 50। जो बताने जा रहा हूँ गौर करना। टोटल चार्ज कितना निकला था? 50। अगर टोटल चार्ज 50 निकला था, अब सर ध्यान देना सारे बच्चे, ये वाले क्वेश्चन का पोर्शन कर रहा हूँ ऊपर थोड़ा, लास्ट में कॉपी करेंगे इसको। टोटल चार्ज कितना निकला था? 50 कुलम। कितना कुलम? 50। अगर कर रहे हो, कैसे निकाला? टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल मालूम है, C इंटू वी। क्या आंसर लेके आ रहे हैं, हाँ या नहीं? ऊपर वाले का कितना कैपेसिटेंस? कितना है बोलो? ऊपर वाले कितना? 2 कैपेसिटेंस, 2 और नीचे 3। ऊपर 2 और नीचे 3। आओ जो बोल रहा हूँ गौर करना। इसे तुम लिखो ऐसे करके कुछ कि भैया जो ये 50 कुलम है, ये दो हिस्सों में टूटेगा, 2:3 में। 2:2 क्या चीज में? 3। अरे बोलो हाँ या नहीं? 2:2 क्या चीज में? 3 में। 2 और 3 को जोड़ डालो, जोड़ो कितना होता है? 2 और 3, 2 और 3 5। मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। 2 और 3 5। मैं 5 से दोनों को डिवाइड कर दूं क्या? कितने से डिवाइड कर दूं? 5। तुम जिससे जो जोड़ के लाए उससे डिवाइड करो, उससे क्या कर दो? डिवाइड। ठीक ना? सुनना मेरी बात को, क्या कर दो? उससे डिवाइड। लगाओ ब्रैकेट। क्या लगाओ? ब्रैकेट। क्या किया? पहले 2:3 लिख दिया, दोनों को जोड़ के दोनों से क्या कर दिया? डिवाइड। कितना कूलम का चार्ज आया है? कितना कूलम? 50 कूलम। जितना भी आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना कर दो? मल्टीप्लाई। अंदर लेके जाओ इसको। 5 से कितने बार में कैंसिल आउट? 10। अरे होगा? 10 इंटू 2 20। फिर से 10 में जाएगा। 10 इंटू 3 30। आंसर 20 30। अरे बोलो आंसर आया नहीं आया? 20 और कितना कुलम? 30 कुलम। इतनी जद्दोजहद करनी ही नहीं थी साला, ये पूरा गणित है। अभी देखो एक से एक ट्रिक आएगा। समझ में आया कैसे करना है? क्या करने बोला? समझ में आया? पहले क्या लिखो? 2 और फिर नीचे दोनों को जोड़ दो, 2 3। कितना टोटल है? 50। दो मल्टीप्लाई कर दो खटाखट। अरे बोलो आया नहीं आया? ये तब दिक्कत देगा जब ये थोड़ा कंबाइंड हो जाएगा, लेकिन ये समझना क्या याद रहेगा सभी को? तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा, ऐसे आप चार्ज निकाल सकते हो। आई होप सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीरीज और पैरेलल का समझ में आया। सारे बच्चे बताना। सीरीज में कॉम्बिनेशन में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि वहां पे C1 प्लस C2। यहाँ पे हम लोगों ने बोला क्या सेम होगा? चार्ज। वहां पे क्या सेम होगा? V। यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा? वहां क्या से डिफरेंट होगा? चार्ज। क्या याद रहेगा? ये बॉक्स जरूर याद रखना, ये बहुत काम आता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आए, क्योंकि सीरीज आप लोग आरसी पढ़ चुके हो, कैपेसिटर भी आप क्वेश्चन कंबाइन होगा तो सर्किट्स का साइज बढ़ेगा। ठीक ना? तो जल्दी से पहले कॉपी किया जाए स्वादानुसार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो।
क्या हो गया? क्या हुआ? ज़ूम कर दूँ? नहीं दिख रहा है? एक काम करो, तो ग्रुप में डाल लिए तो। डाल दें? ग्रुप में फ़ोटो गया हुआ है। तो बट फ़ोटो नहीं गया है का मतलब क्या है? भेजा तो है। ग्रुप में फ़ोटो गया हुआ है, कॉपी कर लीजिए। मुझे संडे को मॉनिटर इंस्टॉल करवा दूँगा वहाँ पे। आई कैन अंडरस्टैंड योर डाउट्स, ऐसा मत समझिए। बट नहीं दिखता है ऐसा यार, तो समझ नहीं रहे थे फिर। डेटा दिखाई नहीं देता है। मुझे और बड़ा-बड़ा लिखना चाहिए। मुझे बड़ा लिखना चाहिए और क्या। ठीक है, इट्स ओके कर लूँगा। बट मॉनिटर कर दूँगा, ये वाला चला जाएगा उधर सब। नहीं आई? कहाँ? वो केक नहीं दिया था कल? ठीक है, बता दो, डिक्लेयर क्या होगा वो? ठीक तो है अभी। अच्छा कोई बात। हाँ, ये बात सही, ये सही कह रहा है। खुद का राइटिंग अभी करना है। तो पेन उसको क्यों दे रहा है बे? पेन नहीं लेके आया था तू? ठीक है। अच्छा वाह! यहीं कॉपी करके जाया करो, घर पे मत छोड़ा करो पेंटिंग क्लास, ऐसे में कॉपी नहीं करते हो तुम लोग, घर जाके ऐसे ही घूम लेते हो तो। 5 बच्चे, 5 क्यों? नहीं बच्ची है? नंदिता। गायब है मुस्कान आपकी दोस्त कब तक गायब रहेंगी? आज, आ जाएँगी कल? और ये मुस्कान को क्या हुआ? तबीयत खराब है? आई थी? आगे चली गई? क्या हो गया यार? क्या हो गया? पहुँचा दिया ना अच्छे से? रिक्शा में बैठाया आप लोगों ने? कहाँ से कौन? सरगम और रोहिणी? कोई नहीं? सरगम के अलावा कोई नहीं? कहाँ बैठी? तो वो वहाँ बैठी है। अब वहाँ चले गए कोना में, फाइबर के ऊपर आप बैठ गए। अच्छा, इनको इधर ही आना था। अब नहीं चेंज होगा ना? पक्का? पूछ लीजिए फिर। हाँ, अब इधर आ गए आप। वो सही बोल रहे हैं, दोनों ने एक जैसा काम किया। कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल। और बीच में कौन है फिर? सानवी है, जो भी हैं। मुझे पता है, मतलब मैं जान रहा हूँ। बस मैं नाम को थोड़ा वो नहीं करता। नाम में कन्फ्यूज़न रहता है मुझे। सानवी, जानवी। एक बच्ची है, तो मैं ले दे के बोल देता हूँ, उनका नाम है शायद, फिर मैं भूल गया। नहीं, उनका नाम है ज्योति। मैं उनको क्यों बोलता हूँ मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि श्रुति किसी और उसकी फ्रेंड का नाम था। मैं कन्फ्यूज़ रहता हूँ इसमें, श्रुति कौन है ज्योति। आज से प्लस 11th का भी 2 घंटे का सेशन स्टार्ट हो गया है।
तो आज फिजिक्स का अपडेट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। जिन बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो डायमेंशन देखने में, ये सारे लेक्चर आप के लिए एक्सेसिबल है। रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, बट देखना आपका काम। तो आज से 2 घंटे वाला शेड्यूल स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज ध्यान रखेंगे। और एक्स्ट्रा क्लास के लिए भैया थर्सडे एंड संडे का टाइम दिया है, बता ही दिया था कल। तो भैया प्लीज थर्सडे और संडे को रुक के और संडे को आके अपना क्लासेस कंप्लीट करवाएं। हम आपके लिए अवेलेबल है, आपको भी हमारे लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी हम करवा पाएंगे कुछ। हाँ, कल वाला लेक्चर अपलोड किया था, रात में हुआ था। फिजिक्स में कुछ ट्रिक्स बता दे। अरे ये यूट्यूब वाला लग रहा है कोई। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे, अभी शुरू हुआ है ट्रिक्स। बट एक बार बताऊं, देखो लॉन्ग गो में ना जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है ना, वर्क नहीं करता है। वर्क नहीं करेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे वहां। बेसिक से करके ना पक्का सवाल हिला दोगे, गारंटी है। कल वीडियो लेट से अपलोड हुआ, जिस बच्चे को रेकर करके वीडियो ये देखना है रिमोट इवेंट वाला, तो कर लोगे प्लीज। लिख लिया? नहीं हुआ?
तुम लोग वीडियो नहीं रिवाइज किए थे हैं? तो मैंने ही अपलोड लेट से किया। रिवर्ट इवेंट वाला नहीं रिवाइज किया था। चलो हो गया। अब तो कर लिया, अभी भी नहीं किए। भैया होता रहेगा ऐसा। कर लिया कॉपी। वो आपकी दोस्त कहाँ रह गई? जो प्रेजेंट रहती थी वो एब्सेंट है। तबीयत खराब है उनका। तब पुरुष में कौन गायब है भाई? वो कब आ रही है? सानू? पता नहीं। कहीं है कोटा दिल्ली शायद। एडमिशन। आपकी इजाजत हो तो मिटाए। 2 दिन से कहाँ थी आप? रुचि? हाँ। घर चले गए थे। घर से फिर जाने के बाद आने का रास्ता नहीं? बिल मेरे पे ही फाड़ना है। देखो बच्चे, आजकल बैंकिंग बहुत आसान है। बैंक में जाओ, सब कुछ इंटरनेट पे करवा लो फोन के अंदर। वहां में रहता है उनका टेक्निकल टीम। हाँ। आधा नंबर। अच्छा, जो नंबर वो खुल जाता है फिर। उसको बोलेगा कि सब कुछ ऑनलाइन करवा लीजिए। आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन है यार, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जाओगे, देखो यहाँ पे तो ठीक है ना। यहाँ तुम चिल्लड़ दे देते हो, लोग ले लेता है। बाहर में एकदम नहीं लेता है, अब तो डिजिटल पेमेंट ही चाहिए उनको। गोलगप्पा वाला भी अपना वो लगा के रखा है, क्यूआर। मजाक नहीं कर रहे, ये सच है। मैं दीदी के मतलब दीदी के यहाँ जब भी जाते हैं, तो दीदी का जहाँ पे तो रतन पल्स करके उनकी सोसाइटी है। वहां से निकल के आओ, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है एकदम साले, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का पूरा सोसाइटी ही बना हुआ है। पर बाहर में देखिए, वो दिल्ली नोएडा जाते हो रहता है बहुत सारा। जब निकल के आओ तो उनके ठीक बगल वाले सोसाइटी के अंदर हाई डेवलपमेंट पॉश इलाका है वहां पे पूरा। और वहां पे एक मार्केट सेटल है, वहां पे आप चल जाओ, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा मैक्सिमम, उसके बाद चेंज ही नहीं होगा। पूरा मार्केट बसा हुआ, बट चेंज नहीं आएगा। हम लोगों ने एक बार वो खा लिया था, क्या नाम है वो, चाप और वो रुमाली रोटी खा लिया। ले साला, उसके बाद चेंज ही नहीं है। और मैं ही परेशान, मैं डिजिटल पेमेंट वर्क नहीं कर रहा है। तब बोला भैया ध्यान रखा करो यहाँ पे, लेकिन उस शॉप में जब जितने के पास गया, सबके पास डिजिटल पेमेंट ही था। मतलब दे रहे थे लोग अपना सामान, बट वो लोग का फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा बन जाता है ना, यार चेंज कहाँ से लाएंगे, क्यों दे रहे हो 500, वही दे दो। और उन लोगों को जीएसटी भरने में या फिर कोई इनकम टैक्स सबमिट करने में सहूलियत होता है कैश में ना लेने में। ऐसे में सारा कुछ उनका ऑलरेडी अकाउंट बन गया है ना, तुमने जैसे डिजिटल पेमेंट वगैरह सब कुछ सेव हो गया। और आदमी उनको क्या करना है, बस उन सबको ट्रांजेक्शन को एक ऐप पे चढ़ा देना है, तो बैठ के कॉपी पे लिखो। समझ में आ रही बात है ना? तो आजकल सब भैया डिजिटाइज हो रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट बनो इस मामले में। अभी तो खैर थोड़े बच्चे हो, जब थोड़े बड़े हो जाओगे, +2 के बाद का मैं कह रहा हूँ, जब मम्मी पापा आपके एक अकाउंट खुला के थोड़ा थोड़ा पैसे दे देंगे उसमें, तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑनलाइन हो जाए तो बेहतर है। और ऑनलाइन बहुत फायदा है। जब कभी आप ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हो, तो डिफरेंट पेमेंट मोड जो होता है ना, उससे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं आपको।
और खास करके जितने प्राइवेट से बैंक वाले हैं, उसमें बहुत मिलता है, बहुत। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ भी चीज़ अगर आप ले रहे हो ना, जैसे तुम कपड़े ले रहे हो, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर रहे हो इवन, नॉर्मल सा बात बता रहा हूँ। पेमेंट मोड में देखना कितने प्राइवेट सेक्शन के बैंक का ऑप्शन आता है। जैसे आपके खाना पे ₹100 का डिस्काउंट रहेगा, कभी-कभी तो 50% डायरेक्ट डिस्काउंट होता है। ₹1000 का बिल बैठा, ₹500 दो निपटा दो। 2-3 तो मैंने भी इस्तेमाल किया, एक बार तो हद हुआ। रियली बता रहा हूँ, पता नहीं क्या था, एकाएक स्टार्टिंग में ऑफर आया था 70% डिस्काउंट का। 70% डिस्काउंट कुछ ज़्यादा ना है। और सोचिए 1000-1200 का मैंने ऑर्डर किया, ₹400 में आया है मेरा। और सारा सामान एकदम फ्रेश अच्छा। ये नहीं कि कुछ भी दे दिया रेस्टोरेंट वाले। 70% ऑफर था, कुछ डे था उस दिन, पता नहीं, आई डोंट नो। 70% डिस्काउंट था। दैट वाज़ अ गुड वन। चलो, ठीक देखो। हाँ, फोकस हेयर, ये आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करते हैं। अब हो गया सबका? अब देखना सारे बच्चे। नाउ स्टॉप योर पेन, लुक हियर। मैं और थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि सबको समझ में आए। सबका साथ, सबका विकास, आपका विश्वास, तुम्हारे पे पूरा विश्वास है हमें कि तुम गलत नहीं बनाओगे। इधर आ जाओ, ये प्लस है और ये माइनस। ये रहा C1, ये रहा C2 और ये रहा C3। कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलली है भैया, इसका तार थोड़ा सा बदला है, लेकिन से पैरेलली कॉम्बिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं, ये सीरीज मान लेना। चलो, अब मान लेते हैं इसका कुछ है 1 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड मतलब म्यू। इसका मान लेते हैं 10 माइक्रोफैराड। और इसका मान लेते हैं कुछ 3 माइक्रोफैराड। कितना? ठीक है, 3। और यहाँ पे 56 वोल्ट का सप्लाई दिया। कितने वोल्ट का? 56। ठीक ना? आइए कहानी समझे। चलो करते हैं इसको सॉल्व। इन तीनों को जोड़ो, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ा क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 माइक्रो फैराड, माई म्यू एफ लिखोगे इसको, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा है? बोलो सब कोई वी टोटल। बोलो हेल्प करो, मेरा कितना रखा है बच्चे? 56 वोल्ट। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? क्यू इज इक्वल टू CV से। व्हाट इज C? 14 म्यू एफ इनटू क्या हो जाएगा? 56 वोल्ट। अब ये चीज माइक्रो कूलम में आंसर देगा। कितने में देगा? माइक्रो कूलम में। तो 14 इंटू 56 कैसे करेंगे बोलो? 14 इंटू 56, इसको ऐसे कर लो, 14 इंटू 14 इंटू 4। 14 14 जा 196 इंटू 4। 6 चक 24, दो हाथ में 36 और 38, तीन हाथ में, यहाँ पे 784 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा। अरे बोलो आया नहीं आया? पक्का? फिर से कर दे क्या? 6 4 जा 24, 2 इन हैंड, 9 4 जा 36, 2 इन हैंड, 3 इन हैंड, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7। सही है ना? गणित चेकर इधर देख ले। आया नहीं आया? 784 माइक्रो कूलम आया क्या? टोटल चार्ज आ गया। और 784 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो तुम कभी कभी बोलोगे ये तो आसान था। एक काम करो भैया, सबको 56 56 56 दे दो। ये सब सेम है, डिफरेंट है? तो यहाँ पे कितना वोल्ट होगा? 56 वोल्ट यहाँ भी। और यहाँ पे कितना? 56 वोल्ट। आसान है। चार्ज निकालना है इस पे, तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? Q इज इक्वल टू CV होता है ना? तो 56 इंटू क्या कर दोगे? 1। तो ये 56 वोल्ट आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? और सॉरी 56 माइक्रो कूलम चार्ज निकाल रहे हैं ना? इसका क्या आ जाएगा? Q2 बराबर बोलो 56 इंटू 10। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो कितना हो जाएगा? 560 वाट माइक्रो कूलम। इसका बोलो Q3 इज इक्वल टू 56 इंटू क्या चीज? 3। 6 3 18, एक हाथ में, 3 बचे 15, 1 16 माइक्रो कूलम। आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? अब सारे बच्चे बताना यहाँ पे। इन दोनों को तुम जोड़ दो। इन तीनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। इतना ही वैल्यू आने वाला। ऐड कर लो आप। 168 प्लस 560 प्लस ये कर लो। 168 प्लस क्या है बोलो? 560 प्लस क्या है बोलो? 56। 8 से 14 एक हाथ में। अरे बोलो हाँ या नहीं? 6 6 12, 12 5 17, 17 1 18, एक हाथ में, एक बचा 7 7 8 4। अरे आया नहीं आया? ले रहे हैं यहाँ से। तो एक तो तरीका ये भी हो गया। अगर आपको तरीका नंबर 2 जाना है, ये भी सीखना है आपको। क्यों सीखना है? लॉन्ग टर्म में ये तरीका बहुत काम आने वाला है। कितना टोटल चार्ज आया बोलो? कितना कितना सब पे कैपेसिटेंस है? 1 है, 10 है, 3 है। 1 है, 10 है, 3 है, ऐसे लिखोगे।
क्या होगा बोले यहाँ से 1:10:, ये अल्टरनेट तरीका है, इंटू 3 हो जाएगा क्या? तीनों को जोड़ो, 11 1 14, तो 14 10/14 3/14 14 हो गया क्या? कितने टोटल है बोलो? 784। 784 को तुम स्मार्टली लिखना 14 इंटू 56, 14 इंटू क्या लिखना 56, समझ में आया? काटने में बनेगा 14 इंटू क्या लिख दोगे 56, ऐसा क्यों लिखा समझ में आया? कैंसिलेशन जल्दी जल्दी होगा, बताओ 14 से 14 कैंसिल आउट होगा, 56 इंटू 1 56 माइक्रो कुलम, अरे बोलो हाँ या नहीं? 14 से 14 गया 560 माइक्रो कुलम, और बताओ 14 से 14 गया 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 168 माइक्रो कुलम, बताओ वही रिजल्ट आ रहा है ना? अरे याद है नहीं यार, इसको ऐसे क्यों एक्सपेंड करके लिखा क्या? याद रखना जब कभी एक्सपेंड करके लिखना, एक्सपेंड करके लिखो कैंसिल जल्दी होता है, तो बहुत माइनर माइनर चीज है जो बहुत काम आता है स्पीड कैलकुलेशन में। अब तुमने लिख दिया नंबर 784, फिर जाके कॉपी में डिवाइड कर रहे हैं पीछे, समझ में आ रही बात है? ऑलरेडी इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिखा, और जब पिक करने का सिचुएशन आए मल्टीपल के फॉर्म में लिखा कीजिए, ये स्पीड कैलकुलेशन का तरीका है, समझ में आई कैसे करना है? ले रहे हैं यहाँ से, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, लेकिन अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत धीरे धीरे ये एक्सपेंड होगा। आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे, कौन से कॉम्बिनेशन पे? सीरीज। सीरीज का भी कुछ सवाल किया जाए, आंसर लाया जाए, चलिए सारे बच्चे मेरी मदद करेंगे। आइए सीरीज कॉम्बिनेशन समझा जाए, हल्ला नहीं करेंगे, इधर देखिए, 3 माइक्रोकुलम 6 माइक्रोकुलम सॉरी माइक्रोफैराड्स, ये कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। और आइए यहाँ पे लगा दिया जाए 60 वोल्ट, कितना वोल्ट ले बताए? 60 वोल्ट। चलो बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन? अरे कैसा कॉम्बिनेशन? यहाँ पे चार सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? अच्छा बताओ 1 बाय करके ऐड करें या सीधा ऐड करें? 1 बाय करके, आइए 1 से इक्विवेलेंट निकाले, बोलो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6, 6 और 3 का लगा तुम समाओ तक 6, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, अरे बोलो हाँ या नहीं? मदद करो, ये है 3 और ये है 6 कटा 1/2, पलटी मारा है क्या? ये 1/c आया, तो सी इक्विवेलेंट बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड आ गया क्या? 2 माइक्रो फैरेड जैसे है, तो बताओ ये वोल्ट है। अब बताओ यहाँ चार ये निकाला, तो क्यू कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी का वैल्यू 2, वी कितना है 60, बोलो कितना? माइक्रो कुलम से आ गया, चार्ज निकाले तो कुलम में ही आएगा ना, तो कितना कुलम? 120 माइक्रो कुलम। दोनों के चार्ज सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? कोई दिक्कत क्या? चलो, अगर चार्ज सेम 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 डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 120 माइक्रोकुलम, और ये कितना? 120 माइक्रोकुलम। चार्ज सेम या डिफरेंट? सेम। तो क्या वोल्ट निकल जाएगा? यहाँ से पोटेंशियल निकलवाएगा, क्या निकलवाएगा? पोटेंशियल। याद रखना यहाँ पे आपसे निकलवाएगा, यहाँ पे आपसे निकलवाएगा चार्ज, क्या निकलवाएगा? यहाँ चार्ज का सवाल ज्यादातर आता है, अब इक्विवेलेंट वगैरह पूछने तो इजी है। और यहाँ पे क्या निकालेगा? वी। जो डिफरेंट है ना वही आपसे पूछा जाएगा, जो डिफरेंट है वही पूछता है ज्यादातर, तो डिफरेंट क्या था वहां पे? बी, तो भी पूछा, या क्यों तो क्यों पूछा, ज्यादातर सवाल में ही आता है। और इक्विवेलेंट निकलवाए तो 1 बाय करके सॉरी डायरेक्ट करके जोड़ लो, डजंट मैटर लॉट। चलो बोलो, बी निकालना है क्या? बोलो कि क्या सेम ही डिफरेंट? सेम। इस पे मानो V1 और इस पे मानो V2। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, बोलो यार V1, V1 का वैल्यू बोलो, हाँ ये बोलो यार। Q इज इक्वल टू सी बी, B इज इक्वल टू क्यू बाय क्यू बाय सी, ये Q और ये क्या चीज? सी। व्हाट इज Q? व्हाट इज सी? कितने बार में? 40 वोल्ट, या 40 वोल्ट। V2 बोलो, C1 Q बाय C2, व्हाट इज Q? C2 6, कितना? 20 वोल्ट आया, और 40 20 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 60। बोला था जितना सप्लाई हो उतना ही जाएगा, जितना सप्लाई से लिखा था B इज टू B1 प्लस B2 प्लस B3, अरे आया नहीं आया? ये दोनों को जोड़ के ये भी क्रॉस चेक करना ही है। अब अगर तुमने ऐसे किया तो बिल्कुल सही है, ये हुआ नॉर्मल मेथड बनाने का, ठीक ना? अब आइए थोड़ा सा मॉन्टीज ट्रिक समझे, ये पहले समझ में आया कैसे कर रहे हैं? आइए रेशियो रेशियो का अल्टरनेट ऑर्डर देखिए कैसे बनाना, अगर अल्टरनेट ऐसे आ गया तो आइए लल्लू लाल वाले सवाल को सॉल्व किया जाए। कितना है बोलो रेशियो? कैपेसिटर में गौर करो, 3 और 6, 3 और क्या चीज 6, यहाँ पे क्या करना है? तो पलटी मारना है, क्या मारना है? पलटी, तो लिखोगे 1/3 1/6, 3 और 6 नहीं लिख रहे, करेक्ट लिख रहे थे ना? देखो लिख रहे थे ना 1 10 3, वहां क्या लिख रहे हैं?
3 6 नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? 1/3 1/6 लिख रहे हैं यहाँ से? 3 6 का एलसीएम बोलो। 6 हो जाएगा? जितना एलसीएम है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 6 से इसको किया तो 2 ये 1 अब बताओ ये उल्टा-सीधा हो गया ना? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उल्टा में क्या करना है? सीधा। अब जो कर रहे थे वहाँ वो करेंगे यहाँ। उल्टा तो वो क्या करते हैं बताइए? सीधा, उल्टा को सीधा कैसे करते हैं बोलो? दोनों का क्या ले लो? एलसीएम, एलसीएम से क्या करते हो? एलसीएम से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। अब देखो कहानी, कहानी सुनो। 2 और क्या बनेगा? 1 अब बोलो क्या करना है? पता है ये रेशियो कैसे निकलता है? बोलो 2 और 1 3 यहाँ पे कितना? 3 यहाँ पे क्या डिफरेंट है? डी या क्यू? डी तो यहाँ भी ना पूछेगा हमसे। डी कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 60 समझ में आया? उल्टा क्यों कराए? सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। अरे बोलो उल्टा क्यों कराए? सीधा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें? एलसीएम। अब इसको उसके बाद नॉर्मल रेशियो निकालो, कितने बार में कैंसिल आउट होगा? 20 20 इंटू 2 20 इंटू 2 अरे बोलो तो सही 20 इंटू 2 40 और ये 20 बार में जाएगा? इस 2 क्या हो जाएगा? 20 40 वोल्ट और कितना वोल्ट? 20 वोल्ट आंसर। अरे बोलो हाँ या नहीं? उल्टा ये क्या करो? सीधा। उल्टा को सीधा कैसे करते हैं? बोलो मेरे साथ। उल्टा को सीधा कैसे करते हैं? उल्टा किया ना? उल्टा को सीधा करो। सीधा करो। कैसे करेंगे बोलो वैसे? क्या चीज़ है? एलसीएम से क्या करके? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज ज़रूर लिख लेंगे, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? उल्टे में क्या कर दो? सीधा। एलसीएम से जब सीधा हो गया तो बस वही काम करना है। नहीं 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो यहाँ पे बदल कौन रहा है? 60 वहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया आपने 14 इंटू 56 से? बदल क्या रहा था? चार्ज। जो बदलता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आया तो ज़्यादातर सवाल आपसे यही पूछेगा। यहाँ पे ज़्यादातर चार्ज पूछेगा और वहाँ पे वी। यहाँ पे चार्ज और वहाँ पे वी। समझ में आया सबको ट्रिक? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्का ऐसा क्वेश्चन रहेगा, श्योरली बन जाएगा? जल्दी से कॉपी कीजिए। कॉपी कर दे चलो कौन सा हो गया? तीसरा, चौथा कितना क्वेश्चन है ये? थर्ड है? ये कौन सा है? फोर्थ? जल्दी कॉपी किया जाए। कभी समझे तो मेरे दिल में आ जा। कहाँ चला? वही। वाह! पूछा तू? अरे खड़ा होके पूछना रहता है, फिर जाना रहता है। जाने दो भाई। तो छोटे बच्चे जब थे तुम ऐसे खड़े होके 2 उँगली निकाल के पूछे होगे भी। मैंने कई बार पूछा है। कि मैं जान के भी चला जाता था। क्लास में बोर लगता था। एक बार मेरे पीछे एक मतलब हम लोग क्लासमेट बैठी हुई थी जो, उसने मेरा पेंसिल छीन लिया। मैं कतई कुर्सी पे चढ़ के उसका चोटी जो खींचा, तो रबर यहाँ तक आ गया था। और उसमें छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं उसके पेरेंट्स नहीं हाफ पैंट लगभग फुल पैंट सिलवा देते हैं। हाँ? करवा देते हैं ना, जूता साला इतना बड़ा, मिक्की माउस लग रहा है तू। हमारे क्योंकि पैर बढ़ता था ना उस समय। और जो गर्ल्स रहेंगी, जो नया-नया उनको स्कर्ट पहनना रहेगा, तो स्कर्ट नीचे तक रहेगा, लिटाता रहेगा। वैसे ही मेरी एक क्लासमेट थी, वो जल्दी-जल्दी लंबी हो रही थी, तो मम्मी-पापा ने उसको ऐसे सिलवा दिया। और उसने क्या मेरे पापा मेरे को पेंसिल ला के दिए, पेंसिया पेंसिल मुझे याद है एलकेजी में था। और वो पीछे से मेरा खींची, ये कंप्लेंट घर तक गया। क्या हो गया अब? फ़ोटो भेजिए। हाँ, तो बस जैसे गया तो वो क्या हुआ कि बार-बार पेंसिया पेंसिल में क्या हो नोक नहीं चेंज करते? वो वाला था। तो पापा ने ला के दिया, मैं नोक चेंज करके लिख रहा था और बच्चे और पेंसिल में बहुत अच्छा लगा होता और शार्पनर में। तो शार्पनर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, पापा बोले लो इसको नोकी वाला पेंसिल ला के देते हैं। अब वो नोकी वाला पेंसिल ला के दिए। वो मैं लिखता छीन लेती थी। 2-3 बार मैंने उसको मना किया, चिढ़ गया मैं। तीसरी बार मैं उठा, सिंघम के स्टाइल में मुड़ा, चढ़ा, एक जूता उसके सीट पर, का बाल वगैरह खींच लिया। वो जाके अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी। भाई साहब, उसकी मम्मी और मेरी दीदी भी थी उस समय सीनियर मेरे से। सबको लेने के लिए वो लोग हाउसवाइफ थे उस टाइम पे। तो घर रात शाम में लेने के लिए आती थी। तो रोते-रोते फिर मम्मी को बोल दिया अपने,
कि मम्मी ने समझाया। एक बार तब मेरे को लग रहा था कि मैं गलती नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सली मैं ही सही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा अधिकार था मारना। लेकिन वो थोड़ी हाइट में लंबी थी और जब उसको मौका मिला धो देती थी धर के। तो थोड़ी बोले ना जल्दी-जल्दी बड़ी हो रही थी। बाद में जाके उसका हाइट स्टैग्नेट हो गया। मैं ऊपर निकल गया। लेकिन उस समय जल्दी-जल्दी बड़ी हो रही थी। वो भी अजीब था। एक बार उस समय स्टार्टिंग में ना सेंट जेवियर से हुआ। तो 3 साल पढ़ा वहाँ पे, फिर उसके बाद आ गया डीएवी। उसके बाद एक बार मम्मी को बोला वो दिलाने के लिए, शायद आप लोगों ने खाया होगा। एक गुड़ का आता है, वो क्रिस्टल ऐसा रहता है, मतलब लाइक ना उसको खटखटी कहते थे, ठीक ना? तो स्कूल के बाहर वो बेचने आता था और बच्चे को वैसी ही चीज़ें अच्छा पसंद आती, पता नहीं इमली लड्डू, खटखटी, पैकेट्स में जो कलरफुल वाले रहते हैं ना, मतलब मान के चलो कोई स्टैंडर्ड कंपनी छोड़ दो, लेस, कुरकुरे, टकाटक ये सब जान रहे हैं, मतलब थोड़े से ये प्रीमियम ब्रांड हो गए। प्रीमियम क्या? ठीक है, मतलब सब कोई जान रहा है। ये वो जो अजीब-सा नहीं आएगा, पता नहीं अजीब-अजीब लंबा-लंबा सा पैकेट रहेगा। हरा, लाल, पीला उसमें मोटू-पतलू बना रहेगा। कुछ अजीब-सा फ़ोटो बना रहेगा कार्टून का। तो मतलब अक्सर पसंद आता है, तो मुझे भी वो चाहिए था। मुझे दिलाओ। मम्मी बोली कि नहीं, नहीं दिलवाएँगे तुम्हारा मतलब ऑब्वियस सी बात है मन का तबीयत खराब हो जाता है तुम्हारा नहीं दिलाएँगे। मुझे अच्छे से याद है, मैं रोड के किनारे जाके बैठ गया और बोला कि अब ज़्यादा नहीं बोलोगे तो मैं लेट जाऊँगा। ड्रेस आज ही गंदा कर लेंगे। अब वो मम्मी को मजबूरन दिलाना पड़ा, फिर मैं खुश हो गया। फिर पैंट-वैंट में घास-वास लगा हुआ था, झाड़ता हुआ खुश होके मैं चला स्कूल से बाहर। माही है क्या? अरे मत खोलो आ जाएगा ऊपर नहीं फिज़िक्स। माही है? हवा आ रहा है? अच्छा ठीक, ठीक, ठीक। हवा आ रहा है रहने दो। माही आएगा तो बंद कर देना। वो भी फिज़िक्स पर रहेगा इक्विवेलेंट आएगी, अरे! साले माही को भी देखते हो क्या तुम लोग? हद है लेकिन। गज़ब बेरोज़गारी है तुम लोगों का। माही को नहीं देखते भैया मन नहीं लगता। ये देखो। और वो एक टाइम पे वो और वो देखे हो ना, ये वो डब्बा वाला रिक्शा आता है, बच्चे को जो स्कूल ले जाता था पहले अब शायद बंद हो गया। उसमें ऐसा लग रहा है मुर्गी-वुर्गियाँ नहीं रहते हैं? वो चोंच निकाल के बाहर देखते हैं बच्चे ऐसे। मेरे को भी वही लेना डब्बा वाला रिक्शा आता था लेने के लिए। मैं रख देता था वो मुझे और मेरे साथ वैसे कई मुर्गे रहते थे। और सब ऐसे उँगली निकाल के अपना वो जाल से बाहर देख रहे बाहर का नज़ारा। कोई सीट पे नहीं बैठता था। ये नीज़ में अपने ऐसे करके सीट पे खड़ा हो जाओ। वो देख रहा है बाहर क्या चल रहा है नज़ारा। और मम्मी यूँ कतई एक थर्मस टाँग दी थी, उसको ऐसे खोलो उसका पाइप ऐसे आ जाता। और बोतल में 2 कान। ये बचपन में मुझे अच्छे से याद है। और बैग-वैग बड़ा होता उस टाइम पे मेरे पास एक बैग था ऐसे, चिट-पिट वाला उसको ऐसे खोलते थे। तो ऐसे रहता था, तो खोला, अंदर में चेन-वेन हाँ? हैं बचपन में कौन-सा पब्लिक बोतल यार, बचपन में स पब्लिक ब नहीं हाँ, हो जाता है। बचपन देखो बचपन में लड़का डिसिप्लिन होता है। वो थोड़ा 5-वाइव के बाद आने के बाद समझ लगता है सब कुछ सार्वजनिक है, अपना ही चल रहा है हर कुछ। ये रियलिटी है। 5-6 के बाद उसको लगता है सब कुछ अपना ही है, लंच लाओ ना लाओ किसी का होगा ही। पेन लाओ ना लाओ कोई दे ही देगा। अच्छा कुछ लड़के ऐसे होते हैं साला पेन का इतना ख़्याल होगा, दूसरे सेक्शन से अपना पेन लेने आ जाएँगे, अगर तुम माँग के ले गए उसे तो। लड़कों में कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है कॉन्शसनेस। वो ढक्कन भी खोजेंगी, कहाँ गया मेरा? चलो हो गया क्या? इतना कम लिखा आया, उसको ज़रूर लिख लीजिएगा प्लीज़।
इज इट ओके? हटाएं क्या अगर इजाजत हो तो? अल्टरनेट मेथड समझ में आया सभी को? चलिए एक प्रैक्टिस करेंगे आप, और एक प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद कुछ और अच्छी बातें सिखाऊंगा, तब जाके समझ में आएगा ये अच्छे से। देखो, लुक हियर, ये वाला मान के चलो 4 माइक्रोफैरेड, ये 8 माइक्रोफैरेड, और ये 24 माइक्रोफैरेड, या फिर 16 मान लो। ठीक है, यहाँ मान लो 70 वोल्ट्स, कितना वोल्ट मान लो? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ, पहले नॉर्मल तरीका। आइए सारे बच्चे बताएं, हो गया कॉपी? क्या हो गया? नहीं हुआ? नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो पहले। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रहा C1, ये रहा C2 और ये रहा C3। सॉल्व कीजिए, कितना है बोलो पहले वाले का? 1/4। फिर क्या है? फिर क्या करें? 16, 4, 2, 1, 7/16। ये क्या आ जाएगा? माइक्रो फेरेड। अरे 1/C निकाले ना, फराड में आएगा। पलटी मारोगे? 16/7 माइक्रो फेरेड आया क्या? 16/7 क्या चीज? माइक्रो फेरेड आया क्या? टोटल चार्ज कैसे निकालो? Q इज इक्वल टू सी बी। अरे बोलो हाँ या नहीं? व्हाट इज सी? 16/7। व्हाट इज भी? कितने बार में? 10। 160 माइक्रो कूलम होगा क्या? होगा ना? अभी कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो 160 सब पे आ जाएगा क्या? 160 माइक्रो कूलम यहाँ भी, यहाँ भी कितना? यहाँ भी आ जाएगा क्या? चार्ज सेम या डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट। वी बोलो तो अब, V1 V2 V3 कितना आ जाएगा बोलो? V1। अरे 160 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्या? बोलो यार, Q इज इक्वल टू B इज इक्वल टू Q बाई C। 160 बाई क्या हो जाएगा 4, कितने तार में? 40 वोल्ट आ जाएगा क्या? इसका बोलो V2। 160 बाई 8 कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। इसका बोलो V3। 160 बाय 16 कितना वोल्ट आ जाएगा? 10 वोल्ट। आ गया क्या? कोई दिक्कत किसी को? ये सारा का सारा बेसिक प्रोसेस इसके अनुसार निकाल लेना आप, ठीक है? आइए, मॉन्टी ट्रिक, अल्टरनेट मेथड। आइए बताएंगे सारे बच्चे, और आंसर लेके आएंगे। कितना कितना है बोलो? 4, 8 और 16। 4, 8 और 16। कैपेसिटेंस का वैल्यू देखना होता है। आया समझ में? क्या करो, 1 बाय करके या सीधा? क्या लिखेंगे बोलो? 1/4, 1/8, 1/16। अरे आया नहीं आया? उल्टा करो सीधा। उल्टा सीधा कैसे करते हैं? एक ना लघुत्तम समावर्तक कितने आ जाएंगे? 16। कर दो 16 से मल्टीप्लाई। 16 इसका क्या है? एलसीएम है क्या? 16 से 4 कितने बार में? 4। कितने बार में? 2। कितने बार में? 1। सबको जोड़ना जानते हो तुम क्या? कितना जोड़ के आ जाएगा बोलो? 7। 7 से क्या कर दे? डिवाइड। करो डिवाइड। 7, 7 और 7। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? V का या Q का? V का या Q का? यहाँ V होता है, V डिफरेंट तो होता है। V तो ला रहे हैं, कैसे से मल्टीप्लाई कर दो? 70 से। कितने बार में? 10। 40 10 जा 40। फिर से 10 बार में जाएगा 20, और कितना हो जाएगा? 10। 40 20 10, 40 20 10, आंसर आ गया खड़ा। अरे बोलो यार, आया नहीं आया? डायरेक्ट आंसर। ये कब काम आएगा? जब कहीं आपको ऑप्शंस करने होंगे, वहां मिक्स क्वेश्चंस होगा। आया समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक ना? आइए, मैं अब आपको चाहूंगा कि आप मिक्स क्वेश्चन भी ट्राई करें। चार्ज निकालना आ गया, पोटेंशियल निकालना आ गया। अच्छा, एनर्जी पूछ लेता, कैसे निकालते? हाफ CV स्क्वायर। क्या निकालते? अच्छा, मैं तुमको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एनर्जी पूछ लेता। ये हो गया ना सबका? चलो, बेसिक मेथड में जाओगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में और उसमें जाओगे।
सुनो सारे बच्चे, एक मिनट प्लीज ध्यान देना। अगर मेरे को पूछता ध्यान देना सब कोई, मुझे पूछता कि व्हाट इज एनर्जी, मान लीजिए चलो इसका एनर्जी पूछता, मैं टू का एक का एनर्जी पूछ रहा हूँ, एनर्जी कैसे निकालते बोलो? हाफ सी वी स्क्वायर। व्हाट इज सी? दूसरे का सी कितना है? 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 20। तो 20 का स्क्वायर कर दोगे क्या? कितने बार चला जाएगा? 4। ये 4 इंटू 400, बोलो हाँ या नहीं? 1600 माइक्रो जूल। कौन सा जूल? क्योंकि माइक्रो माइक्रो में सब आ रहा है। बोलो आया नहीं आया? दैट्स द एनर्जी। आया नहीं आया? अरे बोला यार, हाफ सी वी स्क्वायर लगा लो, बस जिसके लिए निकालना लगा लो। क्यों स्क्वायर में टू सी भी लगा दो, क्योंकि चार्ज भी पता है तुमको। मैं जो मैंने वो लगा दो, ठीक ना? क्लियर है? आई बात है समझ में? आइए थोड़ा मिक्स कॉम्बिनेशन समझे। कैसा कॉम्बिनेशन? मिक्स्ड। मिक्स कैसे करें भैया? और मिक्स करना सिखाए तुम्हें, और बच्चे तुम्हें सिखाए। फोकस यार। ये है 3 माइक्रो कूलम और ये है 3 माइक्रो फराड और ये है 6 माइक्रो फराड। दोनों को जोड़ा और यहां से लाया भैया 4 माइक्रो फराड, और इन दोनों को भी जोड़ दिया, और आई थिंक कितना हो जाएगा बोलो? ना वोल्ट ले लेते 30 वोल्ट। समझ में आया? चलो अप्लाई करो। ये दोनों क्या है? ये दोनों ये दोनों मिलके इसके साथ, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों मिलके इसके साथ सीरीज। आपसे बोला है इस पर चार्ज निकालो। इसमें क्या निकालो? चार्ज, या चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपसे पूछा है क्यू ऑन ईच कैपेसिटर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा मैं इसका कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। दो फिर बातें कर रहे हैं, इधर दो। ओके सर। 3 और कितना है? जो दो 6, और ये क्या है? 4। ये दोनों आपस में पैरेलल, ये उसके साथ। जब दो पैरेलल दिखाएंगे तो फॉर्मूला बताता है इंटू बी बाई ए प्लस बी। अरे बोलो, इंटू बी बाई ए प्लस बी। हाँ वो दिन आ गया उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने का। आइए वो शस्त्र निकाले और इस्तेमाल करें। क्या होगा बोलो आंसर? 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6, 6 3 18 बाय 9, कितना क्या आ जाएगा? 2 माइक्रो फैराड आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फैराड। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फैराड। और ये दो जो है और ये चार क्या चीज में? सीरीज में। समझ में आया? तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ। कौन? ये दोनों पैरेलल, ये दोनों क्या चीज में? क्या हो गया? पैरेलल में हो जाएगा। और पैरेलल में तो ऐड करते हैं ना यार। क्या कर दी? सॉरी 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 सॉरी, कहते डेटा ही गलत ले लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, सॉरी। मैं फिर से वहां चला गया। उसको 3 ही रहना, नहीं 3 नहीं, एक काम करो 6 कर दो। और सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो देखो, ध्यान देना सब कोई। ये दोनों पैरेलल में है सीरीज में, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं। रियली सॉरी फॉर दैट। देखिएगा ऐसे। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो? 9 माइक्रो फैराड हो जाएगा क्या? अब 9 और ये क्या चीज में? इन दोनों को आप क्या करेंगे? 1 ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। अब अप्लाई करना है क्या? तो मैं निकाल रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे मैं सी मान लिया, इसको सी डैश मान लेता हूँ, ठीक ना? इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3। मैं निकल के देखो, सी डैश इन दोनों का आ गया क्या? इन दोनों का कितना निकल गया है? सी डैश। अब ये 9 और वो क्या चीज में? सीरीज में। दो है क्या? दो का क्या फॉर्मूला होता है? 9 इंटू 6 बाय 9 प्लस 6 हो जाएगा क्या? 9 इंटू 6 बोलो। हाँ, 9 6 54 बाय 9 प्लस 6 15 आ जाएगा क्या? माइक्रो फैराड। अरे बोलो हाँ या नहीं? इक्विवेलेंट आ गया इतना क्या? आ गया क्या? अब बोलो चार्ज कैसे निकालेंगे? अच्छा एक मिनट सुनो, मैं इसका इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर भी बना देता हूँ। इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना देता हूँ ताकि आपके लिए ईज हो। अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी हड़बड़ाएंगे नहीं, अच्छे से सीखेंगे। जब ये आ जाएगा, एक्सपर्टीज आ जाएगा, तब मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेट करना। 30 वोल्ट, इन दोनों की जगह क्या लगा दे? 9 लगा दो। 9 तो ये कितना बोलो यहाँ से? 9 माइक्रो फैराड, और वो कितना? 6 माइक्रो फैराड। आपस में क्या चीज में? सीरीज। और कितना सी इक्विवेलेंट आया निकल के बोलो? 54 बाय 15 माइक्रो फैराड। आया नहीं आया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज आ जाएगा क्या? चार्ज का वैल्यू व्हाट इज सी? 54 बाय 15 व्हाट इज भी? कितने टाइम्स में जाएगा? 54 इंटू 2 108।
आ जाएगा क्या? माइक्रोकुलम। चार्ज आ गया, बोलो हाँ या नहीं। अब गौर करेंगे सब कोई। चार्ज आ गया क्या? कितना आया होती है? 108 माइक्रोकुलम। ये दोनों आपस में क्या चीज में है? क्या चीज में है? सीरीज में है, तो बताओ यहाँ पे दोनों पे चार्ज सेम या डिफरेंट? चार्ज सेम या डिफरेंट? टोटल चार्ज निकल गया ना। तो कितना कितना है बोलो यहाँ पे? 108 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे कितना? 108 माइक्रोकुलम। अरे बोलो, चार्ज जब आ गया तो भी नहीं आ जाएगा क्या? तो भी कितना होगा? पहले वाले में भी बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, भी कितना हो जाएगा बोलो? एक काम करते हैं, इसका भी निकालते हैं। वी बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे? मैं एरो एरो नहीं लगा रहा, इसका लग रहा हूँ। भी इसका सुनो, मान लेते सुनो एक चीज, इसको मान लेते हैं वी डैश। अरे इसको क्या मान लेते हैं? वी डैश। और इसको मान लेते हैं V3। 3 पे 3। अरे हाँ या नहीं? तो वी डैश का वैल्यू वही है। वी डैश इक्वल्स टू क्यू बाय सी। क्यू बाय सी, व्हाट इज क्यू? 108 बाय क्या चीज? 9। 12 आ जाएगा क्या? 12 वोल्ट। व्हाट इज V3? कितना हो जाएगा बोलो? 108 बाय क्या चीज? 6। कितना बार में आ जाएगा ये? 1। कितना हो जाएगा? आई थिंक कितना होता है ये? 16 बार में। एक यार, मैं भी कंफ्यूज। 4 8 कितना हो जाएगा? 48 कितने बार में आता है? 8 से 48, 18। 18 वोल्ट। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितना वोल्ट हो जाएगा? 18 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा? 18 वोल्ट। फोकस है। तो ये कितना वोल्ट हो जल्दी बोलो यहाँ पे? 18 वोल्ट, और ये कितना वोल्ट हो गया? 12। तो 12 और 18 मिलके 30 नहीं हो जाएंगे क्या? सुनो, अभी चार्ज पूछा है आपसे। क्या पूछा है? चार्ज। और मुझे पता नहीं है भीडस कहाँ से आया? भीडस किससे निकल के आया है? 3 और 6 से। अरे किससे? भीडस किससे निकल के आया है? मतलब ये 3 9। 3 और 6 से। तो बताओ एक मिनट, समझ जा सारे बच्चे, मेरे बात को ध्यान देना। फोकस यार, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? सी। वैसे डेजिग्नेट करेंगे। ये ए है, ये बी है, और क्या है जल्दी बताइए? सी। ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल आया? अरे वी डैश किसके क्रॉस है? ए बी है। ए बी के बीच में क्या है? वी डैश। वी डैश का वैल्यू कितना है? तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर ये 12 वोल्ट है ना, तो ए बी के क्रॉस कितने वोल्ट आ रहा है बोलो सब कोई? ए बी के क्रॉस आ रहा है भैया 12 वोल्ट। कितना वोल्ट आ रहा है? 12 वोल्ट। और बी सी के क्रॉस कितना आ रहा है? 18 वोल्ट। प्लीज ध्यान देना। 12 वोल्ट अगर आ रहा है, तो बताओ रूल क्या कहता है? अगर ये 12 वोल्ट है, ये दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल या सीरीज है? अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो बताओ इस पे भी 12 और इस पे भी हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होता है ना। अब तो ये पोटेंशियल नहीं सेम होगा। अरे भैया, ये पोटेंशियल कनेक्ट हो गया दोनों में। अब जो इसके क्रॉस आएगा, इन दोनों के क्रॉस वो होगा। होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट तो बैटरी नहीं कनेक्ट हो गया उससे। आया समझ में? तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसे ये भी पॉइंट मान के। तो बताओ नीचे भी कितना हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या नहीं से 12 वोल्ट, ऊपर में कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। 12/3। अब बताओ चार्ज कितना हो जाएगा? 12/3 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे 12/6 2 माइक्रोकुलम आंसर आ गया। यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना? 4। और इसका बोलो, ये 6 है, और ये कितना था? ये कितने से? 18 है। 18/6 बोलो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकुलम। नहीं आ जाएगा क्या? अरे कैसे कैसे निकाला, समझ में आया? 18/6, 12/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 12 क्या चाहिए? 6। आंसर आ गया। चार्ज पूछा था, चार्ज निकल गया। समझ में आया कैसे निकाला? रेकर कर दिया, समझ में आ गया। ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन? सब बोलेंगे ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन? आपस में टोटल जोड़ दो क्या? टोटल जब जोड़ के आ गया, तो कितना पोटेंशियल निकाला तुमने? 30। 30 से क्या बी डैश 30 पोटेंशियल निकाला था। तो ऑफिस में टोटल जब चार्ज आ गया, चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ए बी के क्रॉस जो होगा, वही इस दोनों के क्रॉस होगा। लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन कैसा? पैरेलल। तो इसमें जितना पोटेंशियल उतना उसमें पोटेंशियल। इसलिए इसमें भी 12 और इसमें भी। कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल मालूम है, चार्ज नहीं आएगा क्या? कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल मालूम है, चार्ज नहीं आएगा क्या? बस वैसे निकाल लिया आंसर एबीसी। आई होप सो आया होगा। कोई दिक्कत किसी को? केवल अभी ना बताया क्या? अच्छा सुनो, अगर ऐसे करके आया, तो इसको कैसे करेंगे? गौर करना। ये पहले समझ में आया? पर देखो, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट रेशियो पे खटखट बन जाता। पता है कैसे? टोटल चार्ज कितना निकाला था तुमने? 108 माइक्रो। आगा कितना था बोले? यहाँ से 108 माइक्रो। 108 माइक्रो कुलम चार्ज निकाला था यहाँ पे। 108 माइक्रो कुलम चार्ज आया था ना। अब सुनो, 108 माइक्रो कुलम चार्ज पर 6 ही ना। 54 30
अच्छा 1 मिनट कीजिए, इसको करते हैं फिर फाइनली इससे। पहले ये कॉपी करो, ये वाला कॉपी वो छोड़ दो। ये समझ में आया कैसे हुआ? बेसिक प्रोसेस क्लियर है? ठीक ना, उस पे आते हैं, पहले ये करो। हाँ, ठीक है, चलो करो। देखो 1 मिनट बच्चे, देखो क्या है, पोटेंशियल तो निकाला ना हम लोगों ने, गलती कर रहे हैं। अब ना यहाँ पे नहीं आ रहा रिजल्ट। रुको, 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 देखो, देखो, रुकिए, देखो यहाँ समझो, यहाँ पे क्या हुआ? अरे भैया चार्ज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? चार्ज। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है ना, सी बाई सी थोड़ी होता है। अरे यार सी भी होता है, सी इंटू भी होता है ना, समझ में आया? वही मैं कंफ्यूज कर रहा था। तो सी इंटू भी कितना हो जाएगा बोलो? अरे फोकस यार, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू भी होता है ना, हम लोग वी बाई सी कर रहे थे, तो गलत है ना? अरे यार क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला है ना, वी बाई सी थोड़ी होता है। आया समझ में? तो अब बोलो कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36 माइक्रो कूलम। डिस्कशन मत करो, ये बोला कितना हो जाएगा? 12 6 12 6 जा कितना हो जाएगा बताइए? 72 और 72। आया नहीं आया? इसका बोलो उसी तरीके से। 6 है और कितना हो जाएगा बोले यहाँ से? 18 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 108 माइक्रो कूलम। हो गया? आया समझ में? अरे डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई होता। सॉरी फॉर दैट। आया समझ में कैसे निकाला? दैट इज द बेसिक। फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, हम लोग बी क्यू क्या निकल रहे थे? वी वाई सी कर रहे थे, दैट इज द रॉन्ग थिंग। चलो अब सही है, करो। और ये सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बार करिए ट्राई पहले आप।
हटाएं? राइट साइड वाले क्वेश्चन को एक बार और देखोगे कैसे किया? सुनो। रेगिंग द राइट वाला क्वेश्चन फिर से रिकर कर रहे हैं, फोकस हियर। फिर से बोलना। 3 और 6 क्या चीज में? सब पे क्या निकालना है पहले बताओ? चार्ज। क्या निकालना है जल्दी बताइए? चार्ज। नाउ लुक हियर। ये दोनों क्या चीज में बोलो? ये फिर इसके साथ सीरीज। 3 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 9। और 6 का 6 यहाँ किया। यहाँ ए बी और क्या चीज? सी। ए बी और सी। अग्री कर रहे हो क्या? यहाँ तक तो क्लियर है? 9 और 6 क्या चीज में? सीरीज में। सीरीज कैसे निकालते हैं? 9 इंटू 6/9 + 6 2 का निकालेंगे तो आया 54 बाय क्या चीज? 50। टोटल कैपेसिटेंस कितना है वो? 54/15। तो चार्ज कैसे निकालते हैं? Q is equals to CV. What is C? What is C? Sorry, what is C? 54/15. And what is V? 30. मल्टीप्लाई किया, कर दिया तो कितना आ गया? 108। अब बताओ, एक मिनट सारे बच्चे बताना, 108 किसके किस पे होगा? दोनों पे होगा ना? तो ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में चार्ज सेम या डिफरेंट? तो ये 108, इस पे भी 108। तो भी निकालने के लिए बच्चे हम लोग क्या 108/9 करेंगे इसके लिए? इसके लिए 108 बाई क्या करेंगे? 6। इस पे 12 वोल्ट है, इस पे कितना वोल्ट? 18। क्रॉस चेक भी कर लेना। 12 + 18 कितने के बराबर? अब बताओ, ये जो 9 आया वो इन दोनों से आया है क्या? और ये दोनों ए बी के बीच में लगा है, तो इसमें कितना पोटेंशियल आया बोलो? 12। और इस पे 18। तो ये भी 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 18। अगर ये 12 है तो इस पे भी 12 और इस पे भी, इस पे भी 12 और इस पे भी 12। देखो यहाँ 12 और यहाँ भी क्या है? 12। और इसमें कितना था? 18। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। तो बताओ, 3 12 जा 36, 12 6 जा 72। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और कितना है? 18। 18 6 जा 100। और टोटल चार्ज भी कितना लिया था? 108। अरे बोलो हाँ आया। कोई दिक्कत? कैसे निकाला? अब सुनना मेरी बात को। अगर मैंने कोई सवाल को करना हो अल्टरनेट मेथड से, कैसे करेंगे? इसलिए इसके लिए आपको प्रिपेयर किया था। अब देखो कैसे हो जाएगा। बताओ यहाँ पे कितना है ऊपर कूलम लगा? बोलो सब कोई। 3 माइक्रोफेरेड। अच्छे सीखिएगा, क्या है बोलो यहाँ से? 6 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पे क्या जल्दी बताइए? 6 माइक्रोफेरेड। यही है ना? चलो स्मार्टली बोलना। दोनों पैरेलल। 6 और 3 9। निकाला, इक्विवेलेंट निकाला हुआ है ना ऑलरेडी? निकाल लेना। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो? सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो? 54/15 व्हाट? माइक्रोफेरेड। तो चार्ज कितना निकल के आया था? 108 माइक्रोकूलम। ये सब कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। इतना तो कर लोगे ना? चार्ज कैसे निकालेंगे? सी इंटू वी। चार्ज एक बार करो। Q इज इक्वल टू क्या है? C इंटू V। व्हाट इज C? 54/15। ठीक, कितना दे रखा है टोटल? 30। यही करके कितना आ गया बोलो? 108 माइक्रोकूलम। अग्री कर रहे हो क्या? अब यही चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? चलो अब सुनना मेरी बात को। बैटरी ने सप्लाई डाला कितना का जल्दी बताओ? 108 माइक्रोकूलम का, यही ना? कितने का डाला? 108। अब मुझे आंसर निकालना है, सब पे चार्ज कितना आएगा, यही पूछा है ना? टोटल चार्ज कितना आया है? 108। इस पे कुछ आएगा, इस पे कुछ आएगा, इस पे कुछ आएगा। ठीक है, अब बताओ ना, ये दोनों आपस में क्या चीज में? पैरेलल में। चार्ज डिफरेंट या सेम? डिफरेंट। चार्ज क्या हो जाएगा? डिफरेंट। यही दो पार्ट में टूटेगा क्या? ऊपर क्या चला जाएगा बोलो? Q1 और नीचे क्या आ जाएगा? Q2। Q1 और Q2। और यही Q1 और Q2 कंबाइन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो है, ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे Q गया था, Q दो हिस्सों में टूटा, फिर जुड़ गया, फिर क्या बन गया? Q। क्या इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 108? अरे बोलो हाँ या नहीं? यही टूट के गया, आके जुड़ गया तो इतना ही बचेगा ना? तो 108 तो डायरेक्ट आंसर था। देखो C3 पे 108 आंसर है। कहाँ गया C3? तीसरा तो आंसर खुद खुद आ रहा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? 108 आ गया ना? अब बच गया दो। तो सिंगल स्टेप आंसर कैसे होगा? यही ना होगा? अब बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पैरेलल में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और चार्ज लाते हैं। क्या लाते हैं? चार्ज। फोकस यार, फोकस यार, देखो यहाँ पे
इसका आंसर डायरेक्ट 108 आएगा, समझ में आया? भैया ये 2 हिस्सों में टूटा, फिर जुड़ गया तो उतना ही जुड़ के आएगा ना, तो 108 यहाँ देखो 108, कोई तामझाम नहीं। अब इसका आंसर बोलना है, बताओ डायरेक्ट करेंगे 3:2 क्या चीज़ 6 या उल्टा करके नहीं करते, सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा करते हैं। पैरेलल में तो सीधा ही रहता है। अब बताओ यहाँ से 3:2 क्या चीज़ 6, एलसीएम बोलो, सॉरी इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे, एटम पुटी कर दो, चाहो तो नहीं भी करो, चाहो तो कर दो, कितना हो जाएगा बोलो? 1:2, 1 और 2, 1 और 2 3, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 1 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 108 से कर देंगे क्या? बोलो हाँ या नहीं? इसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कितने बार में कैंसिल आउट होगा बोलो? 3 से 108 कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? कैंसिल कर लो, 108 बाई क्या हो जाएगा 3, ये 3 बार में और कितना 36 हो जाएगा, 36 आ जाएगा ये, 36 ये कैंसिल आउट 36 टाइम्स इनटू 1, 36 माइक्रोकूलम, 36 टाइम कैंसिल आउट होगा इनटू 2, 72 माइक्रोकूलम। आंसर देखिए थोड़ा सा, 36 माइक्रोकूलम, 72 माइक्रोकूलम, 108 आंसर। सिंगल लाइनर, कोई जरूरत नहीं इतना करने की। एक सेंटेंस में आंसर आता है, जहां सर्किट डायग्राम ना वहीं पे आंसर निकलेगा। आया समझ में? दैट इज द व्हाई, इसलिए तुमको वो चीज बताया, ठीक ना? ऑप्शनल पेपर के अंदर कभी गलती नहीं हो। आया समझ में कैसे करना है? अब हमको 3 सर्किट दे देता, इसमें 3 देता हूँ और तामझाम में दिक्कत होती। अरे बोलो हाँ या नहीं? चलो एक बार और हम इसको कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करने का, कुछ रेलिवेंट डेटा से, ठीक ना? यही मेथड अप्लाई करेंगे। क्या सर्किट पे ही आंसर ला सकते हैं क्या? चलो ट्राई करके देख लेते हैं। बोलिए, अक्षरा आपके भाई है। चालीस वोल्ट का सप्लाई दे दिया। अब ये प्लीज फोकस है, अब आपको बोला कि इसे हर पे चार्ज निकालो, क्या निकालो? चार्ज। क्यों निकालना है देखो भैया, पहले बताओ इक्विवेलेंट निकल जाएगा क्या? कॉपी करने से अच्छा है पहले सीख लो भैया, ठीक ना? देखो इधर क्या है आपस में, बताओ क्या हो जाएगा पैरेलल का? 2 और 6, सॉरी 4 और 2 6, ये तीनों ऐड हो जाएगा क्या? 6 3 9 1 10, कितना हो गया बोलो? 10 हो गया। ये कितना हो गया बोलो? यहाँ से 6 है, और ये कितना है 10 है, और ये कितना है बोलो? 4। आपस में सब क्या चीज में? सीरीज में हो गया क्या? ये 4 था, 6 था, और क्या चीज 10। अब इसको ऐड करेंगे क्या? ये 10 था और ये कितना 6, तो इसके लिए लिख रहा हूँ, सुनो सब कोई ध्यान देना सभी बच्चे, बोलो यार, इसके लिए प्लीज बोलो। अब लिखते चलेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब चाहो तो घर पे इसको पेंसिल से ड्रॉ करके बना सकते हो, पेन अलग कलर का यूज कर लेना, फास्टली बनेगा थोड़ा। 4 और 2 क्या चीज 6, तो 6 माइक्रोफेराड हो जाएगा। इसका बोलो 10, बगल में लिखते चलो ये डेटा, घेरा लगाते चलो, ये क्या हो जाएगा 4। अब ये आपस में सीरीज क्या करेंगे? 1 बाय करके ऐड करेंगे या डायरेक्ट? 1 बाय करके ऐड करेंगे क्या? चलो 1 बाय करके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/4, 6 प्लस 1/10 प्लस 1/4, एलसीएम कर लेंगे क्या? हमको चार्ज निकालना है सब पे, बताओ कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा क्या? 60 होगा क्या? श्योर? 30 नहीं होगा, 60 होगा। चलो कितने बार में? 10, फिर बोलो 6, और कितना 15, 15 6 21 और 10, सही है ना? कितना हो जाएगा? 21 31, और वाई क्या हो जाएगा? ये 1/c का वैल्यू है ना, पलटी मारो तो क्या हो जाएगा? 31/6, सॉरी 60 बाई क्या हो जाएगा? 31, 60 बाई क्या हो जाएगा? 31 माइक्रोकुलम, सॉरी माइक्रोफेरेड्स। अग्री कर रहे हो क्या? अब सुनना, मैं यहाँ पे
थोड़ा अल्ट्रा सा नंबर ले रहा हूँ 62 वोल्ट। कितना वोल्ट ले रहा हूँ? ठीक ना? कितना हो जाएगा बोलो अब? C इज इक्वल टू 60 इंटू चार्ज निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल सकते हैं क्या? तो Q टोटल कितना होगा? Q टोटल कितना होगा? Q हमको निकालना है। Q टोटल कितना होगा बोलो? मल्टीप्लाई कर दे क्या? C इंटू वी 60 इंटू 31 इंटू क्या हो जाएगा? 62। कितने बार में? 2। 120 माइक्रो कूलम इज द राइट आंसर। आ गया? अब यही 120 का डिस्ट्रीब्यूशन सब पे कर देना है क्या? समझ में आया? ये बात सारे बच्चे बोलो। ये सब क्या था? पैरेलल। ये भी पैरेलल, आपस में सब सीरीज। इक्विवेलेंट निकाल लिए क्या? इक्विवेलेंट निकल गया तो ये क्या V दे रखा है? C इंटू V करेंगे तो क्या है मेरे पास? नहीं आएगा चार्ज। अब यही चार्ज सब पे जाएगा। तो कितना सप्लाई दे दिया इसने? 120 कूलम दे दिया क्या? 120 कूलम इसमें टूटेगा, 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 फिर उस पे 4 पे कितना होगा? डायरेक्टली बोलो। 4 पे तो डायरेक्ट आंसर है ना? अरे जितना सप्लाई दिया डायरेक्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जितना टूटेगा वही सब जुड़ जुड़ के वापस आएगा ना। हाँ या नहीं? तो व्हाट इज आंसर बोलो यहाँ पे? 120 माइक्रो कूलम। ये तो क्लियर है। अब इन दोनों का बचा क्या? कैसे निकालेंगे बोलो? बोलो बोलो, डायरेक्ट आंसर है। यहाँ देखो सभी कोई प्लीज। कितना है बोलो? 2 और 4 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो कितना हो जाएगा? 2:4। 1:2 आ जाएगा क्या? 1:2 कितना हो जाएगा? 3। तो कितना? 1/3, 2/3। कितने का डिस्ट्रीब्यूशन करना है? 120 का करना है। कैसे से मल्टीप्लाई कर दो? कितने बार में? बोलो बोलो, 40 हो जाएगा। तो इसमें 40 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 40 माइक्रो कूलम। इसमें कितना कूलम? 80 माइक्रो कूलम। 40 माइक्रो कूलम और कितना माइक्रो कूलम? 80 माइक्रो कूलम। तो भैया ऊपर में आंसर कितना आ गया बोलो सब कोई? 40। और यहाँ पे कितना? 80 माइक्रो। हो गया आंसर। अब इसका निकालना है क्या? क्या चीज का रेशियो है बोलो? 1:3:6। 1:3:6। तीनों को जोड़ो। 1 3 6। 1 3 4। 4 और 6 10। कितना हो जाएगा? 10। ये भी 10 और ये भी क्या चीज? 10। कितने का मल्टीप्लाई? 120 का करेंगे क्या? तो 120 का मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 12 हो जाएगा क्या? 12 × 1 12। 12 × 3 36। बढ़चक 72। 72 हो जाएगा क्या? तो 12 माइक्रोकुलम, 36 माइक्रोकुलम, 72 माइक्रोकुलम। सबका आंसर आ गया। लो, तो कितना हो गया ऊपर का बोलो यहाँ से? बोलो बोलो बोलो। अब क्या दिक्कत हो गया? सही है ना? तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 12 माइक्रोकुलम यहाँ पे, 36 माइक्रोकुलम और यहाँ पे 72 माइक्रोकुलम। और ऑलरेडी इसका कितना था? इसका आंसर कितना था? 120। ठीक है, कैंसर आ गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? 2 3 बेसिक बेसिक स्टेप तो जानना चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज कैसे निकलेगा? चार्ज निकल के सप्लाई लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है नॉर्मल प्रोसेस से? नॉर्मल प्रोसेस में हर एक पॉइंट में एबीसी मानो, सबका पोटेंशियल निकालो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके सबके पोटेंशियल पे आंसर करो। बना के देख लेना, कम से कम 1 से 2 पेज ले लेगा। ये कर लेना, 3 से 4 लाइन में आंसर आएगा। क्योंकि यही तामझाम कैलकुलेशन है, बस वो भी साइड वाइज हो जाएगा। उसके बाद ये 1:3 लगा लो, आंसर आ जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी को कोई दिक्कत? पक्का बन गया? गारंटीड? कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे। कैसे वो समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में करना क्या है भैया? आपको सीधा सा बात है, डायरेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 और 4 है, 2 और 4 है। 1 3 6 है, 1 3 6 है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? पोटेंशियल या चार्ज? पोटेंशियल या चार्ज? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन? सॉरी, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। पैरेलल में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज। और अगर सीरीज रहता तो वी डिस्ट्रीब्यूट होगा। आया समझ में? अगर हाँ, 1 मिनट आपसे पूछा था व्हाट इज वी? व्हाट इज वी? अगर पूछ रहा था कि इन सेक्शंस में वी क्या है, एक बात बताओ, इसमें जो भी होगा वही इसमें भी होगा। इन तीनों में किसी पे एक पे भी निकालना, आंसर सेम होगा। क्यों क्यों क्यों? पैरेलल है। और इसमें भी निकालना होगा क्या? तो मतलब इसमें भी किसी एक पे निकाल लें। और भी कैसे निकालते हैं? Q इज इक्वल टू सी वी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सुनना सारे बच्चे, एक पे निकालो बस, इसमें अपने आप आ जाएगा। V इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू कितना? 40। C कितना? 2। तो 40/2 20। तो इस पे भी कितना हो जाएगा? 20। इस पे 20 आ गया क्या? अब इसका देख लो, 12/1 12। तो ये कितना आ गया था? 20। ये कितना? 12। और इसका कितना हो जाएगा बोलो? 120 है और कितना है? 4। 120/4 30 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये? 30। इसका कितना था? 12। इसका 20। 30 और 20, 30 20
50 प्लस 12 का सप्लाई मिल रहा है ना, ऐसा समझ में। यू हैव टू कैलकुलेट इन ऑन द टिप्स, ये नहीं जाके बैठ के बना रहे हैं उसको। अगर आप वैसे करेंगे तो वो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोसेसर में बनते रहेंगे आप सर्किट, वो तो तुम 10th में भी करके आए हो। आया समझ में कैसे करना है? ये आपको मेथड अप्लाई करना है बढ़िया क्वेश्चन के अंदर, गारंटी बोल रहा हूँ ये ज्यादा। इज इट ओके? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सारे बच्चे बोलो।